नमस्कार। प्रवास अक्षय न्यूज सेटक और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों से बातचीत के लिए 3 केंद्रीय मंत्रियों का दल चंडीगढ़ पहुंच गया है। मोदी सरकार का प्रयास है कि किसानों को आंदोलन नहीं करने के लिए मनाया जाए। बताया जा रहा है कि किसानों की मांगे मानने के प्रति सरकार संवेदनशील है और वह चाहती है कि अन्नदाता को किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करना पड़े। इसलिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय आज किसान नेताओं के साथ उनकी मांगों को लेकर दूसरे दौर की बातचीत करेंगे। यह बैठक शाम को चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होगी। हम आपको बता दें कि तीनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की पहली बैठक 8 फरवरी को हुई थी। इस बीच मार्च में शामिल होने के लिए पंजाब के विभिन्न हिस्सों से ट्रैक्टर ट्रॉली के काफिले पहले ही दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। हालांकि हरियाणा के प्राधिकारियों ने 13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च को रोकने के लिए अंबाला, जींद, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र में कई स्थानों पर पंजाब के साथ लगती राज्य की सीमा की कंक्रीट के अवरोधक और लोहे की कील और कटीले तार लगाकर किलेबंदी कर दी है। हरियाणा सरकार ने आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 15 जिलों में प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। इन जिलों में 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन करने या ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ मार्च निकालने पर प्रतिबंध है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर किसान संघों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत अपनी मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के सिलसिले में 13 फरवरी को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। किसान 2021 में अपना आंदोलन वापस लेने के लिए जिन शर्तों पर राजी हुए थे, उनमें से एक शर्त एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाना भी थी। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं किसान। मैं सरवण सिंह पंडेर किसान मजदूर मोर्चे का कोऑर्डिनेटर। तैयारी बहुत पूरे देश भर से हर सूबे से, तमिलनाडु से, केरला से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, सभी पूरे प्रदेशों से किसान कल करोड़ों कूच करेंगे। आज हम लोग यहाँ ब्यास से रवाना होकर फतेहगढ़ साहब में स्टे करेंगे। मीटिंग के बाद आगे निर्णय करेंगे। क्या मांगे रहेंगी सर आपकी? देखिए, मांगे वही है, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएं, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम दें, गन्ने को भी C200 के साथ जोड़ दें और उसी के साथ जो लखीमपुर खीरी का इंसाफ मिलना चाहिए, सब केस वापस होने चाहिए, बिजली संशोधन बिल वापस लिया जाना चाहिए और पोल्यूशन एक्ट से खेती बाहर निकले, मनरेगा 200 दिन चले, 700 रुपया उनकी दिहाड़ी हो, आदिवासियों की जो संविधान की 5वीं सूची उसको लागू किया जाना चाहिए, फसली बीमा योजना सरकार अपने दम पर करे। इसी तरह से जब 60 साल का किसान हो जाता है तो उनको किसान और खेत मजदूर को 10,000 रुपया प्रति महीना पेंशन मिलनी चाहिए। भारत विश्व व्यापार संस्था से खेती को बाहर लेकर आए। इन सब मांगों को लेकर आंदोलन। देखिए, बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है, देश के किसान मजदूर को जो है वो एंटी नेशनल बोला जा रहा है। ऐसा कहना उचित नहीं। हम देश के वासी हैं, यहाँ देश के रहने वाले हैं। हम तो देश के प्रधानमंत्री से, ये देश लोकतांत्रिक है, हम अपनी बात कहने जा रहे हैं। भी हमारी 75 सालों से किसी ने बात नहीं सुनी। जो आपने पिछले आंदोलन में हमें चिट्ठी लिखी थी उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसमें हमारा कोई, तो ये दुर्भाग्य है इस तरह का बोला जा रहा है। बिल्कुल कोई भी नहीं ऐसा। देखो, पीसफुली तरीके से सबने चलना है, शांतमय रहना है। सरकार से हम मांगे मनवाने जा रहे हैं, हमारा और कोई उद्देश्य थोड़े ना है। तो सब समझदार है, हमारी यूनियन तो बहुत है, सब बहुत समझदार हमारा जुआ है, सभी लोग हमारे बहुत सीरियस हैं। अगर रास्ते में रोका जाता तो कैसा विरोध होगा? देखिए, वो मौके के हिसाब से, अभी तो मीटिंग होनी आज, इस तरह की बातें अभी तो उचित नहीं है, मीटिंग के बाद करेंगे निर्णय। दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी में 13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर सिंघू, गाजीपुर और टिकरी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है तथा यातायात पाबंदियां लागू की गई हैं। वाहनों को शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं की कंक्रीट के अवरोधक और सड़क पर बिछाए जाने वाले लोहे के नुकीले अवरोधक लगाकर किलेबंदी कर दी गई है। इन उपायों से सोमवार को सुबह दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में यातायात की आवाजाही पर असर पड़ा, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है। हम आपको बता दें कि यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया गया है, जिसके अनुसार सोमवार से सिंघू सीमा पर वाणिज्यिक वाहनों के लिए यातायात पाबंदियां लागू की गई हैं। मंगलवार से सभी प्रकार के वाहनों पर पाबंदियां लागू होंगी। विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने 5,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है, जबकि सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए क्रेन और अन्य भारी वाहनों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए कई सुरक्षा अवरोधक लगाए गए हैं। सड़कों पर कटीले अवरोधक बिछाए गए हैं ताकि अगर प्रदर्शनकारी किसान वाहनों पर सवार होकर शहर में प्रवेश करने की कोशिश करें तो उनके वाहनों के टायर पंक्चर हो जाएं। इस बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली में कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी ने कहा है कि हमारी व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है। देखिए, हम लोग हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया और जो भी इनपुट्स आ रहे हैं।
और हमारे एडवांस स्पॉटर्स भी हम लोगों ने डिप्लॉय किए हुए हैं, डीप इनसाइड यूपी एंड इनसाइड हरियाणा, इवन एज फार एज पंजाब। तो वी आर गेटिंग लाइव इंफॉर्मेशन व्हाट इज हैपनिंग। और हम लोगों ने अपना जो एक अरेंजमेंट है 11 तारीख से ही नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 11 तारीख से ही शुरू कर दिया था। मतलब कल हमने एक अरेंजमेंट इशू कर दिया था, कल से ही काम शुरू हो गया, आज भी है और कल ये फुल फोर्स पे आएगा। तो इसमें दोनों ही कंपोनेंट है हमारे। जो हमारा लोकल अरेंजमेंट है उसमें करीब 1200 आदमी मैंने मोबिलाइज किए अपने जिले में से, इंक्लूडिंग सिपाही से लेकर डीसीपी तक। और आउट ऑफ फोर्स भी मैंने डिमांड किया है, पीएचक्यू के सामने अपना प्रस्ताव रखा है। जो भी पीएचक्यू हमें देगा, आज सवेरे जैसे पूरे ईस्टर्न रेंज को 6 कंपनी आउट ऑफ फोर्स मिली है। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक थोड़ा बहुत प्रेशर सिंघू पे और टीकरी पे रहेगा और हो सकता है गाजीपुर साइड में भी आए। मेरे पास 6 बड़े बॉर्डर हैं यहाँ पे, इसमें 2 नन नगरी में, एक हर्षविहार में और एक ज्योति नगर में, फिर एक सभापुर हो जाता है करावल नगर और एक चौहान पट्टी हो जाता है हमारा ट्रॉनिका सिटी के बगल में सोनिया विहार में। तो इन 6 बड़े वाले हैं मेरे। वैसे मेरे मोटरेबल रोड्स हैं करीब 8, तो टोटल 14 मेरे एक्सेस पॉइंट्स बन जाते हैं। तो बड़े वाली सड़कों पे हम लोगों ने मेजर इंतजाम रखा है और छोटी वालों को भी कवर किया है। इसके बाद जो मेरा सेकंड लेयर है वो जिले के बीच में है, अलग अलग जगह पे। और जो फाइनल लेयर है जो मेरा बिफोर यू एंटर न्यू दिल्ली और नॉर्थ, तो वो मेरे यमुना पे हैं। 4 बड़े वाले हैं मेरे, जो जहां से यमुना आप क्रॉस कर सकते हैं। तो उन सभी को हमने बड़ा पुख्ता इंतजाम किया है, एक डिटेल अरेंजमेंट इसमें इशू किया हुआ है। और जो हमारा बॉर्डर पे जो चेकिंग होगा उसको भी हमने मल्टी लेयर किया है कि वी आर यूजिंग व्हीकल्स, वी आर यूजिंग जर्सी बैरिकेड्स, हम लोग आयरन बैरिकेड्स भी यूज कर रहे हैं। और जहाँ पे जरूरत पड़ रही है वहाँ पे और भी मतलब जो इनके व्हीकल्स आएंगे, बड़े व्हीकल में आते हैं ये लोग, कि ट्रैक्टर ट्रॉली हो जाता है या फिर कमर्शियल व्हीकल ट्रक्स आ जाते हैं, तो उसमें और थोड़ा बहुत एक कंपोनेंट लास्ट टाइम का जो हमारा एक्सपीरियंस था कि कुछ लोग हॉर्स बैक पे भी आते हैं, घोड़े पे बैठ के, तो वो सब भी हम लोगों ने किया हुआ है। और इसी इंतजाम के लिए कल एक 144 का एक मैंने प्रोहिबिटरी ऑर्डर भी अपने जिले के लिए मैंने एक इशू किया था। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और जैसा भी होता है कल देखेंगे। विल बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट हैपेंस टुमारो। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो कुछ लोग इसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि बहुत दूर दराज से भी आ रहे हैं, इंक्लूडिंग साउथ से भी कुछ लोग आएंगे। तो इट इज़ अ बिग मूवमेंट, इट इज़ अ कॉल टू ऑल फार्मर्स। तो उनके कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज उनके हिसाब से हैं, तो उसके लिए वो लोग आना चाहते हैं। तो रेलवे स्टेशन पे भी अरेंजमेंट आई एम श्योर लगाया हुआ है अच्छे से। अब मेरे जिले में तो कोई रेलवे स्टेशन है नहीं, पर बाकी चीज़ों पे हम लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हम लोग सोशल मीडिया पे नज़र गाड़े हुए हैं, बिकॉज एनीथिंग दैट हैपन्स उसका सबसे पहला जो प्रतिबिंब है वो सोशल मीडिया पे मिल जाता है। तो हम लोग सोशल मीडिया को, मेरे एक अलग सोशल मीडिया सेल है, वो उसको मॉनिटर करता है, मैं खुद भी उसको मॉनिटर करता हूँ। और इसके साथ साथ जो भी हम लोग सीनियर ऑफिसर्स के, हम लोग के जो ग्रुप्स हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं। तो जिसके पास भी जो इन्फॉर्मेशन आती है तुरंत वो शेयर करता है उसका। सर ट्रैफिक, बिकॉज बॉर्डर्स को हम लोग सील करेंगे या सिलेक्टिवली सील करेंगे, तो उसमें थोड़ा आवागमन में थोड़ी लोगों को परेशानी होगी। बट आप लोग के माध्यम से मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बेयर विथ अस। इट इज अ चैलेंजिंग असाइनमेंट फॉर दिल्ली पुलिस ऑल्सो। और हम लोग ये तो दिल्ली वासियों के लिए ही कर रहे हैं कि बिकॉज लास्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस था, तो दैट इज टॉट अस नंबर ऑफ लेसन्स। दिस टाइम विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। जी, आपने सही बताया, इसमें कंटेनर्स भी हैं, डंपर्स भी हैं, और हम लोग बड़े बसेस को भी यूज कर रहे हैं। और वट एवर पॉसिबल जो हम लोग इमीडिएटली ब्लॉकेड लगा सकें। सो वी डोंट वांट, बिकॉज दिल्ली में ट्रैक्टर्स वैसे ही बैंड हैं, यू कैन नॉट प्लाई ट्रैक्टर्स इन दिल्ली। तो ये सारे व्हीकल्स आएंगे तो फिर इट्स गोइंग टू अफेक्ट दिल्ली बैडली, तो हम लोग उनको रोकेंगे। लेकिन ट्रैक्टर्स भी उन्होंने सर मॉडिफाइड काफी किए हुए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। देयर बीन सम एविडेंस आल्सो, बट वी विल बी रेडी, वी आर रेडी फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।